मैरी की दुनिया से बाबा की टीम बाहर आ गई थी और ब्लडी मैरी वहीं फंस गई थी। और अब आगे की स्टोरी देखने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जिसने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मोहित के स्कूल में एक ड्रामा होने वाला है जिसका नाम ब्लडी मैरी है और वह उसमें नाटक करने वाला है, इसलिए उसका दोस्त उसे रोकने के लिए यहाँ आया है। ये तुम क्या बकवास वाली बातें बोल रहे हो? ऐसा नहीं हुआ था। और ब्लडी मैरी तो बहुत अच्छी होती है, वो किसी को मार नहीं सकती। अरे भाई मेरी बात मानो, समीर की मौत मेरे सामने हुई थी जो ब्लडी मैरी ने की थी। अच्छा, पर डॉक्टर के रिपोर्ट में तो उसकी मौत कुछ और ही बताई गई थी। वही तो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर उसकी मौत मेरे सामने हुई थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपने घर, रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है। मोहित के बोलने पर उसका दोस्त अपने घर की ओर निकल जाता है। मुझे पागल समझा है क्या? कुछ भी बोल देगा और मैं मान जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तो ब्लडी मैरी वाला ड्रामा में भाग लेकर रहूंगा। मोहित ब्लडी मैरी का एक्टिंग करना चाहता था, इसलिए कल के ड्रामे के लिए वह ब्लडी मैरी के बारे में सोचने लगता है। मोहित को बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए वह सोने के लिए बिस्तर में चला जाता है। बिस्तर में जाते ही मोहित सो जाता। ब्लडी मैरी के बारे में बहुत सा कहानी सुना था, पर वह कभी मोमबत्ती जलाकर ब्लडी मैरी को पुकारा नहीं था। क्यों ना एक बार ट्राई करके देख लिया जाए, क्या पता ये सच हो और ब्लडी मैरी मेरी मदद करने के लिए यहाँ आ जाए। मोहित के अंदर फर्स्ट प्राइज जीतने का लालच था, इसलिए वह एक मोमबत्ती को जलाकर बाथरूम में आ जाता है। क्या ये करना सही होगा? क्योंकि मेरा दोस्त ये सब करने से मना किया है, पर मुझे नहीं लगता है कि कोई ब्लडी मैरी शीशे से बाहर आएगी। ये सब तो कहानियों में होता है। मोहित काफी सोचता है, पर वह अंतिम में फैसला करता है कि वह एक बार ट्राई करके जरूर देखेगा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी का 3 बार नाम लेने पर मोहित देखता है कि वहाँ कोई भी ब्लडी मैरी नहीं आई है, जिसके बाद वह समझ जाता है कि यह सब झूठ है। मैं सच में पागल हूँ। सपना में जो हुआ उसे मैं सच मान लिया और ब्लडी मैरी को पुकारने लगा। मोहित वापस से सोने के लिए अपने बेड में चला जाता है, पर उसे क्या पता उसने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मोहित के रूम में जाते ही इधर बाथरूम वाले शीशे से ब्लडी मैरी बाहर आ जाती है। मैं वापस आ गई हूँ। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा, इस बार तुम सब नहीं बचोगे। मोहित बेड में लेटकर ब्लडी मैरी के बारे में सोच रहा होता है, पर तभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती है। ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? मोहित वापस से उठकर डरावनी आवाज ध्यान से सुनता है, तो उसे अपने बाथरूम से वह आवाज आते हुए सुनाई पड़ती है। ये डरावनी आवाज तो बाथरूम से आ रही है, पर ये कैसे संभव है? मोहित डरते हुए बाथरूम के अंदर जाता है, जहां उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है और डरावनी आवाज भी आना बंद हो जाती है। ये क्या? यहाँ आते ही डरावनी आवाज आना बंद हो गई है। लगता है मुझे ही कोई वहम हुआ होगा। मोहित वापस से अपने रूम में आ जाता है, तो उसे फिर से डरावनी आवाज सुनाई पड़ती है। ये डरावनी आवाज तो फिर से मुझे सुनाई पड़ रही है, पर वह आवाज धीरे धीरे तेज क्यों हो रही है? मोहित डरावनी आवाज को ध्यान से सुनता है, जिसके बाद जैसे ही वो अपने पीछे मुड़ता है, तभी सामने ब्लडी मैरी होती है। ओ शिट, ये कैसे हो सकता है? मोहित अपने सामने ब्लडी मैरी को देखकर डर जाता है और घबराकर पीछे कोने में भागता है। तुम कौन हो? जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। मोहित, मैं ब्लडी मैरी हूँ और तुमने ही मुझे बुलाया है। ब्लडी मैरी? क्या सच में तुम ब्लडी मैरी हो और तुम मुझे सच में फर्स्ट प्राइज दिला दोगी? हाँ मोहित, पर उसके लिए तुम्हें मेरे नजदीक आना होगा। मोहित ब्लडी मैरी का बात मान लेता है, इसलिए वह खुशी खुशी ब्लडी मैरी के पास आ जाता है।
ब्लडी मैरी के पास पहुंचते ही वह मोहित पर हमला कर देती है। मिल गया तुम्हें फर्स्ट प्राइज। मोहित के मरते ही ब्लडी मैरी उसका शरीर पर कब्जा कर लेती है ताकि बाबा से मुकाबला करने के लिए वह एक सेना तैयार कर सके। मोहित, तुम मेरे गुलाम हो और अब मैं जैसा बोलूंगी ठीक तुम्हें वैसा ही करना है। ब्लडी मैरी का बात सुनकर मोहित अपना सिर हिलाता है। बहुत अच्छे मोहित, अब हमें अपनी सेना तैयार करनी है, पर उससे पहले मुझे पिछले बार का कुछ अधूरा काम को पूरा करना है। गुप्ता जी, आज मैं सोने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब जब सोता हूँ ना तो मेरे सपने में भूत चुड़ैल आ जाती है और वह मुझे मारने लगती है। अरे मिश्रा जी, वो तो एक बस सपना होता है, तुम्हें सपना में कोई भी नहीं मार सकता है। वो सब मुझे नहीं पता गुप्ता जी, आप जाकर सो जाइए, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है। ठीक है मिश्रा जी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो सोने जा रहा हूँ। गुप्ता जी सोने के लिए बेड में चले जाते हैं और मिश्रा जी घर में ही घूमने लगता है और खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगता है। मिश्रा जी खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी वह ब्लडी मैरी को देखता है। ओ सीट, वो तो ब्लडी मैरी है, ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं जागते हुए ब्लडी मैरी का सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मिश्रा जी घबरा गया था, जिसके बाद वह जल्दी से गुप्ता जी को पुकारता है। गुप्ता जी, गुप्ता जी उठिए, गुप्ता जी। क्या हुआ मिश्रा जी, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? गुप्ता जी, मैंने ब्लडी मैरी को देखा। क्या? ब्लडी मैरी को तुमने देखा? पर कहाँ? वहाँ गुप्ता जी, बाहर रोड में, वह कहीं जा रही थी। मिश्रा जी का बात मानते हुए गुप्ता जी खिड़की से बाहर देखते हैं, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। मिश्रा जी, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है तुम जागते हुए कोई ब्लडी मैरी का भूतिया सपना देख लिए होगे। अरे नहीं गुप्ता जी, मैंने सच में ब्लडी मैरी को देखा था। मिश्रा जी, तुम ही बताओ, ब्लडी मैरी यहाँ कैसे आ सकती है? वह तो अपनी दुनिया में होगी ना। हाँ गुप्ता जी, आप सही कह रहे हैं, लगता है मैं ही जागते हुए ब्लडी मैरी का सपना देख लिया। हाँ मिश्रा जी, इसलिए तो मैं बोल रहा था सोने के लिए, पर तुम मेरी बात मानोगे नहीं। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे होते हैं और उधर ब्लडी मैरी किसी का घर आती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है ब्लडी मैरी किसका घर आई है और पिछले बार का कौन सा अधूरा काम को पूरा करने की बात कर रही है? यदि आपको पता है तो फटाफट से कमेंट करो और प्लीज आप सभी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।